हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट यूनिट होती क्या है। जो मेन फंक्शन होता है कॉस्टिंग का इज टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो भी हमने आउटपुट बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उसकी पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई है उसको पता लगाना। उसको ही हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट की पर यूनिट की कॉस्ट क्या आती है किसी भी आउटपुट के। यही मेन फंक्शन होता है कॉस्ट यूनिट का। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। अ कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन्ड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। यानी कि कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट जो है इक्विपमेंट का यूज़ करके जो कॉस्ट आती है किसी प्रोडक्ट की, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि फैक्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस, वेयर हाउस, स्टोर, सेल्स डिपो एक्सेट्रा, यानी कि इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे किसी प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट आई है। पर्सन यानी कि सेल्समैन को हमने पैसे दिए, मशीन ऑपरेटर को हमने सैलरी दी, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट जो भी हमने यूज़ किया, मशीन यूज़ की, कार यूज़ की, ट्रक यूज़ की, तो कहीं ना कहीं इन पे भी कॉस्ट लगी होगी, इन पे भी पैसा लगा होगा, तो कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट भी क्या होती है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाती है। तो ये थी हमारे कॉस्ट कंसेप्ट और कॉस्ट सेंटर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक नया कंसेप्ट जो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? तीन एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसिव। यानी कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं। एक तो होती है मटेरियल, जो कि हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं या फिर और अदर मटेरियल्स। सेकंड है लेबर, थर्ड है एक्सपेंसेस। जो तीनों चीज़ों को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब पहले देख लेते हैं मटेरियल होता क्या है। Material it refer to those commodity which are used as a raw material component or consumable for manufacturing a product। मटेरियल यानी कि वो सारी की सारी कमोडिटी जिनका यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल को बनाने, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना, कंपोनेंट यूज़ करना, कंज्यूमेबल यानी कि जिसका यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को देखते हैं। इट जनरली बिकम पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट होता है, जैसे कि पैकिंग मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल हो गया, एक्सेट्रा। ये थे कुछ एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल के। उसके बाद हम जान लेते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि दीज आइटम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि ये जो है फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते और फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। इसके एग्जाम्पल प्रिंटिंग और स्टेशनरी आइटम्स और एग्जाम्पल और एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के। उसके बाद आता है हमारा लेबर। लेबर क्या होता है? वर्कर एम्प्लॉयड फॉर कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट और डूइंग वेरियस अदर जॉब्स इन द बिजनेस। यानी कि लेबर वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होता है या जो मटेरियल को क्या करते हैं फिनिश गुड्स में, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ और बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बिजनेस के अंदर। अब लेबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्ट लेबर। दैट इज द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो वर्कर जो डायरेक्टली गुड्स की प्रोडक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं वेजेस पेड टू द मशीन ऑपरेटर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यानी कि जो मशीन का यूज़ किया जाता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ना कहीं हम उसको भी क्या करते हैं, वेजेस देते हैं, जो कि एक तरीके से लेबर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्ट लेबर। कहीं ना कहीं वो क्या करता है, डायरेक्टली उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? वर्कर हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि वो वर्कर्स, वो लेबर जो कि डायरेक्टली क्या नहीं है, गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि स्टोर कीपर को हम वेजेस दे रहे हैं। ये स्टोर कीपर जो होते हैं वो गुड्स की प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो बना बनाया प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहा है, सेल करने का काम करेगा। सैलरी ऑफ सेल्स, वेज एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स से इनडायरेक्ट लेबर के। उसके बाद थर्ड जो है हमारा एलिमेंट कॉस्ट का, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि ऑल एक्सपेंसेस अदर देन द मटेरियल एंड लेबर। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर को छोड़ के उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। एग्जांपल के तौर पे कैरेज इनवर्ड, ठीक है, यानी कि सामान को फैक्ट्री के अंदर लाया गया, सप्लायर की शॉप से हमारा जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे सामान लाया गया, किसके थ्रू करके,
कैरेज इनवर्ड, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट को हमने हायर किया तो उसके चार्जेस जो पे किए गए वो एक्सपेंसेस हो गया। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन द इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब और सर्विसेज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि ना ही इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं ना ही इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होते हैं। उनके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल के तौर पे हम इनको और अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि रेंट एंड रेट्स, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसमें आते हैं हमारे 3 एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि 3 एलिमेंट हमने जो पढ़े इनडायरेक्ट कॉस्ट के, वो क्या थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस ये हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, अगर हम इनको कन्वर्ट कर देते, टोटल अगर हम इनका करते हैं तो इन टोटल को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स या ओन कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो ओवरहेड है, ओवरहेड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। ओवरहेड को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम किस नाम से जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ऑफिस हेड्स को हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो इनके बारे में भी और अच्छे से समझ लेते हैं कि ओवरहेड होते क्या है। बेसिकली ये तीनों का मिक्स होता है, जैसे कि जो हमारे लेबर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको ऐड ऑन करके हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो ओवरहेड्स के नाम दे देते हैं। ओवरहेड्स को हम और किस नाम से जानते हैं, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्ट्री ओवरहेड होता है क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड में तीनों चीज़ आती है, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमने पढ़ा। अब इंडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आ गया, हमारे लुब्रिकेंट्स आ गए, ऑयल्स आ गए, कंज्यूमेबल स्टोरेबल्स आ गए एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। उसके बाद आता है इंडायरेक्ट लेबर, गेट कीपर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी एक्सेट्रा। उसके बाद आता है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटनिंग एक्सेट्रा। उसके बाद ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होती, यानी कि अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे ऑफिस ओवरहेड में आते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल, ब्रूम्स एंड डस्टर्स, सैलरी पेबल टू ऑफिस मैनेजर, क्लर्क एक्सेट्रा, रेंट, इंश्योरेंस, लाइटनिंग ऑफ ऑफिस, ये सारे जो है हमारे ऑफिस ओवरहेड का पार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एज यू ऑल नो। सो इसमें क्या क्या आते हैं, पैकिंग मटेरियल आ गया, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि जो पैकिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे किससे रिलेट करती है, सेलिंग से रिलेट करती है। अट्रैक्टिव पैकिंग होगी, पैकिंग के थ्रू ही हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पैकिंग है वो एज अ सेल प्रमोशन का भी काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि सेल्समैन को सैलरी देना, तो ये हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के बारे में। और इन तीनों को ही फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उस सबको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा आएगा ओवरहेड कॉस्ट, जिसको हम ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, और कोई भी डाउट है हम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।